साथियों, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की इन महिलाओं को अभी जानकारी दे रही हैं रूपा राणा, जिला प्रधान करनाल। वहाँ अपनी भी ड्यूटी लगेगी एक दिन की, अलग अलग जिलों की अलग अलग दिन। लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद ये है कि अभी अभी गुजरात में आंगनवाड़ी वर्करों ने केस लड़के ग्रेजुएटी प्रदान की, मतलब एक तरीके से सरकार ने मानी है ये बात कि इनको ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, यानी कि ये सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। और उन्होंने केस जीत लिया है और वहाँ की सरकार ने उसको लागू भी कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है बहनों गुजरात के अंदर। और जैसा कि आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि वो उन सब पे लागू होगी कि जो हेल्पर रिटायर होगी ना, वर्कर हेल्पर जो भी मतलब रिटायर होगी उन पर भी लागू होगी। मतलब पीछे से उन्होंने उसको लागू किया है और वो उनका लाभ उनको लगातार वहाँ मिलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो वर्कर मतलब ख़त्म सुरग सिधार की, उसके बच्चों को उसका लाभ मिल रहा है। जो 10% ग्रेड, जिस तरह मान लिया शुरू में आप देखें तो 200 रुपये तनख्वाह मिला कर थी, मानदेय 100, 250, 400, 500 या 700 या इस तरीके से 10% के हिसाब से मतलब सरकार देगी और 10% हमारा इस तरीके से कट के और उसके ऊपर ब्याज लग के जब वो वर्कर रिटायर होगी तब उसको वो पैसा मिलेगा। उसका सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? जो बहनें अब लगी हैं, जो 5-10 साल के अंदर जो लगी हैं, क्योंकि ये कहनी तो नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान भी वही करती हैं क्योंकि पकी पकाई पे बैठी हैं। दुख तो हमने झेले हैं, हम लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं 12,661 पे। और सबसे ज़्यादा लाभ जो बहनें अब लग रही हैं, हेल्पर बहनें, वर्कर बहनें, उनको उसका लाभ होगा बहुत ज़्यादा। उसी के लिए ये दिल्ली में लड़ाई है और दिल्ली के लिए हमें सभी बहनों को तैयारी भी करनी है। वो मैसेज आपके पास आ भी जाएगा और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, कई बहनें हमारी ये कह देते हैं कि यूनियन वाले क्या कर रहे हैं, तो ये यूनियन ने ही किया है। यूनियन ने ही केस डाला, केस डालने के बाद लड़ा, 3-4 साल इस केस को हो गए थे चलते। उसके बाद अब ये मतलब सरकार ने मानना है और वो हमें कह रहे हैं कि जो वर्कर रिटायर होगी पहले उनके हमें फार्म भर के दो, जो ख़त्म भी होगी मतलब वर्कर रहकर ख़त्म होगी उनके भी हमें फार्म दो भर के। हम सभी सरकार को दिखाएंगे, हम लेंगे वो लिस्ट सभी वर्करों से, क्योंकि आसपास की सभी बहनों को पता है कौन सी वर्कर रिटायर हुई, कौन सी वर्कर मर गई। मतलब इस तरीके से हम सभी का वो डाटा लेंगे और उसके अंदर हम अगर लड़ाई करेंगे, जब गुजरात सरकार दे सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, पूरे भारत का होता है, तो वो चीज़ पूरे भारत में लागू हो सके। तो जब वो गुजरात सरकार लागू कर सके तो हरियाणा सरकार लागू क्यों नहीं कर सकती? उसके लिए हमें यूनियन की ज़रूरत पड़ेगी और हमें लड़ना भी पड़ेगा उसके लिए। बिना लड़े, अभी साथी ने बताया है कि सरकार की तो ये बात है कि कोई बच्चा टिंडी मांग रहा था, उन्होंने कहा कि इसकी रोटी खोस लाई, टिंडी भूल जाएगा। आप कितनी मांग लेकर बैठे थे और आके सिमट के कहा 3 पैक 975 को बहाल करो, केस वापस करो, 100-200 काट का मैं मारा मान दे दो, वहाँ के सिमट के ना आप। तो यह सरकार इतनी मतलब गद्दारी करती है कर्मचारियों के साथ, तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। देख लो विकलांगों के साथ इन्होंने क्या किया है। यहाँ बैठे हैं बेचारे, वो अब भी बैठे हैं क्या? अब भी वो बैठे हैं। एक बात बता दो, आमरण अनशन पर बैठे हैं, विकलांगों तक गरीब कौन होगा इस देश में? उसके साथ भी इतना अत्याचार ये सरकार कर रही है, तो ये एक बहुत ही घिनौना काम मैं तो कहूँगी। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। 2-3 महीने से वो लगातार यहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार के मतलब शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, और बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने तो उसको तो 10%, जो 70% है उसको 5% आरक्षित कर रखा है। इस तरह के बयान सरकार अखबारों में दे रही है, ना कि उन तक बात कर रही। अरे एक बार बात तो करो, में चाह के आ रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, पिटवा और दिए में बेचारे।
धूप के मैं नीचे से धूप ऊपर से गर्मी, तब मतलब धूप में खचेड़ खचेड़ के वो पुलिस वालों ने उनकी बुरी हालत करी है। तो हम इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो मैं अपनी बहनों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन भी अपनी दिल्ली की कॉल आएगी उसके लिए हमें सभी को तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग ज़िलों की 15 तारीख की अपनी मीटिंग है। मीटिंग में तय होगा कि कौन सा ज़िला किस दिन जाएगा। 15 तारीख की जो स्टेट की मीटिंग है उसमें तय होगा, 3-3 4 जिलों की वो ड्यूटी लगाएंगे हर रोज़। तो किस दिन अपना करनाल जिला आएगा वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये ग्रेजुएटी लेनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने बीच में होगी अगर बहनें लड़ाई के मूड में हो लड़ाई के मूड में। सरकार से लड़ना चाहो कि ना चाहो, सरकारी होना चाहो कि ना चाहो, नहीं बता दो, चाहो ना सरकारी होना। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करके बताओ भाई, चाहो कि ना चाहो सरकारी होना। तो इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें सरकार से 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। और वो जो देखो आप तो यहीं जाएंगे, सवेरे जाएंगे, शाम ने अपने घर आवेंगे। और जो वे 4-4 दिन पहले आवेंगी, 2-2 दिन पहले आवेंगी, केरला तक की आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, महाराष्ट्र, पूरे स्टेट होते वर्कर वहाँ आके दिल्ली में अपना पड़ाव डालेंगी। एक तरीके से अगर देखा जाए बहुत बड़ी उपलब्धि उन बहनों के द्वारा हमें मतलब मिल सकती है अगर हम लड़ाई के मैदान में उतरे। टर्मिनेशन बहाल हो जाएगी, इसकी मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेंदी, वैसे किसी को लेनी भी नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सरकार के ऐसे ही काम हो, एक काम को 10 दिन में करें, बाकी करेंगे जरूर, लटका के रखेंगे, करेंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि आपकी जगह दूसरों को लगा लेंगे। तरह तरह की बातें वर्करों के बीच में हो रही है कि दूसरों को लगा लेंगे, न्यू कर लेंगे। कोई नहीं लग सकती, 3 महीने हो गए, चौथा शुरू हो गया, कोई लग नहीं सकती। और जो किसी के दिमाग में भरम हो, बीएमएस की यूनियन का भी साथी जिक्र कर रहे थे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जो साथी चले गए, मैं भी नाम नहीं लूंगी उसका, जो साथी चले गए हमारे बीच से, सीनियर लीडर है, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी कि हमें कटा हुआ मानदेय मिलना चाहिए। ना उन्होंने उठाई थी, ना दूसरी यूनियन ने उठाई थी। CI2 से संबंधित जो यूनियन है आंगनवाड़ी की, सिर्फ उन्होंने ही आवाज उठाई थी कि हमें कटा हुआ मानदेय मिलना चाहिए, और वो मिलेगा, वो सबको मिलेगा भी। वो बात अलग है कि हमने बात रखी थी वहाँ उनके सामने भी कि ये 2 तरह की भ्रांति क्यों फैलाई हो बीच में, 1 महीने का 25% कट के मिलेगा, 3 महीने का 75% कट के मिलेगा, ऐसे मिलेगा ये। तो हमने ये कहा कि ये खांडी में 2 पेट क्यों करे आपने। तो उनका ये कहना था कि ये जो 75% की कटौती है CM सेल से ही फाइल अप्रूवल होके आई है, इसलिए हमने ये लेटर जारी किया था। अगर आप इससे नाराज हो तो हम दोबारा फाइल बनाएंगे और CM सेल में भेजेंगे। जैसा भी CM साहब कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। उनका कहना ये था इस 25% कटौती के लिए। 75% जो कटौती है बहनों, जो भी मिले उसे जेब में डालो, अपना किराया तो निकलेगा कम से कम। आगे की लड़ाई अपनी तैयार रखो, जो 50% अपना सरकार की तरफ रहेगा उसे आप लेकर हटेंगे, और बिल्कुल नहीं रुकने के, और लड़ाई अपनी मजबूत रखनी। इस यूनियन से अच्छी यूनियन कोई आपको नहीं मिलेगी। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, इससे ज्यादा लड़ाकू, इससे ज्यादा अपने हकों के लिए लड़ने वाली यूनियन कोई यूनियन नहीं मिलेगी। किसी भी बहन को भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई भी बहन इधर उधर ना जाए। और ये जो ग्रेजुएटी का मुद्दा मैंने आपको बताया है, इतना मतलब महत्वपूर्ण मुद्दा अपने लिए है। एक बहन को कई लाख रुपए मिलेंगे अगर आप जीतेंगे तो, पर जीतेंगे कब, जब आप सबकी का सहयोग होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना रूपा राणा, जिला प्रधान करनाल हरियाणा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन। अभी आपने सुना ग्रेजुएटी की बात की, जो गुजरात है, गुजरात हाई कोर्ट केस की इन्होंने बात की। महिलाओं ने सुना, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, उन्होंने सुना। साथियों, KBN 300 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।